अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये व्लॉग भी एक्सपो 2020 का कंटिन्यू ही है जो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया है। दो पवेलियन सऊदी अरेबिया और इजिप्ट का। और इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगी चाइना और सिंगापुर का पवेलियन। उससे पहले मैं शेयर करूंगी यूएई ट्रेडिशनल का एरिया। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका पवेलियन अलग से है और ये इन्होंने अपना ट्रेडिशनल एरिया, ये कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, इसे अलग से बनाया है और इसको रिप्रेजेंट किया है। ये व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि इसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी सितंबर में और ये चलेगा मार्च तक। लास्ट व्लॉग में शायद वॉइस ओवर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो ये आ गया था 27 मार्च। तो ये इसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी सितंबर 31 को। तो चलिए हम यूएई के ट्रेडिशनल एरिया को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो पहले जैसे ही हम इसमें इंटर होते हैं, यहाँ पर रखे गए थे रोबोट्स जो आगे ये फोक डांस करते हुए भी आपको नज़र आएंगे। और रखा गया था यहाँ पर शिपिंग एरिया में ये जो जो इस्तेमाल करते हैं इन, और शिपिंग के लिए क्या सहूलत है ये बताया गया है। और शिप का बड़ा सा मॉडल भी रखा गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी शिपिंग और पर्ल ड्राइविंग का भी बताया गया है। जो ये इस्तेमाल करते हैं वो सारे चीज़ें रखे गए हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ रखा गया था यहाँ का नेशनल बर्ड। तो सब यहाँ पर बैठकर वीडियो और पिक्स ले रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते थे ये बताया गया है। यहाँ रखे गए थे मिट्टी के बर्तन और इसे बनाने का तरीक़ा भी यहाँ बताया जा रहा था। और यहाँ पर जो तमाम खाने की चीज़ें होती हैं यानी दाल, आटे वग़ैरह, तो यहाँ पर रखे गए थे उनके नामों के साथ साथ। और यहाँ पर जो पुराने ज़माने में चक्की के साथ पीसा जाता था आटा, उसे प्रेजेंट किया गया है। और आगे है उनका रहन-सहन जो एक आगे जो बढ़ता है ख़ैमे से टेंट के साथ। तो फिर ये है पत्थर के और ऊपर इसकी छत बनाई गई है खजूर की टहनियों और पत्तों से। इसके बाद था घावा और खजूर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्री में। ये अपने ट्रेडिशनल फूड को बता रहे थे। तो हमने भी घावा लिया और साथ में खजूर ले लिया था। और यहाँ था ट्रेडिशनल स्वीट डम्पलिंग या फिर लुकमिया। यहाँ जो भी विज़िट कर रहे थे ये अपनी मेहमान नवाज़ी के तौर पर इन्हें ये सब लवाज़मात दे रहे थे और ये यूएई के कल्चर में आता है।
इस पवेलियन के आगे रोबोट भी रखे हुए थे जो ये फोक डांस कर रहे थे। आपने देखा है कभी रोबोट को फोक डांस करते हुए, तो आज देख लें। ये यूएई पवेलियन के आगे देखिए सारे रोबोट अपना फोक डांस कर रहे थे यूएई का। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और एक यूनिक नया लग रहा था, तो सभी यहीं अट्रैक्ट हो रहे थे। Welcome to the Preface Hall China Pavilion. I am your friend Cruiser. Nice to meet you here. I'm your smart guide walking. Welcome to China Beidou section. Let's explore the secrets of our universe together. हम आ गए थे चाइना पवेलियन और ये था टेक्नोलॉजी से भरपूर। यहाँ हमें चाइना की प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी है और वो फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं वो देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ था स्पेस से रिलेटेड, और इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ था टेक्नोलॉजी, और इसमें था मेट्रो और इसकी तरक्की के बारे में। इस पवेलियन में छोटा सा सिनेमा हॉल भी बनाया गया था, उसमें डॉक्यूमेंट्री भी बताई जा रही थी। चाइना पवेलियन में सारा टेक्नोलॉजी से ही मुताल्लिक़ था, लेकिन ये कार जो थी सबके लिए तवज्जो का मरकज़ थी। हमने अब तक 3 पवेलियन विज़िट कर लिए थे, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और चाइना। इसके बाद हमने सोचा कि हम जाकर ट्रेन से विज़िट करेंगे एक्सपो 2020, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि ये तो काउंटर बंद हो गया है। तो फिर हमने सोचा कि हम जाएंगे यूएई पवेलियन, और वहाँ जाने के बाद हमें बहुत ही बड़ी लाइन देखने को मिली थी। तो फिर हम आगे बढ़ गए और हम आ गए अल वस्ल प्लाज़ा। यहाँ पर बच्चों के लिए क्रिसमस डेकोरेशन की गई थी और प्रोजेक्टर के ज़रिए इन्हें वीडियोस बताए जा रहे थे। इसके बाद हम आ गए थे सिंगापुर पवेलियन। यहाँ भी हमें सिंगापुर पवेलियन विज़िट करने के लिए हाफ़ एन आवर लाइन में खड़े ना पड़ा था। सिंगापुर पवेलियन को नेचुरल प्लांट्स के ज़रिए सजाया गया था। यहाँ भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताया गया है। इसके बाद सारे पवेलियन में इंडोर नेचुरल प्लांट ही लगे हुए थे।
इसके बाद हम आ गए थे ड्रोन शो देखने के लिए। तो फिर हमने ड्रोन शो देखा और उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। और ये था हमारा एक्सपो 2020 विज़िट। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक था हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।